इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में हैं और ये शराफा मार्केट है और ये शराफा पूरा बाजार है। आप देखिए ये गली पूरी शराफा बाजार है। पुराने लखनऊ या यूं कहा जाए लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। और इस शराफा बाजार का अगर हिसाब किताब देखें तो पिछले अक्षय तृतीया पर यहाँ लगभग 200 से 250 करोड़ का चांदी का व्यापार हुआ था। लोगों ने यहाँ पे 200-250 करोड़ की चांदी के सामान खरीदे थे। और अगर हम सोने की बात करें तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा सोना बिका था और उसे अगर हम रुपए में देखें तो लगभग 50-60 करोड़ रुपए की सोने की खरीदारी हुई थी। इससे ये समझा जा सकता है कि ये बाज़ार कितना महत्वपूर्ण है। और राजधानी लखनऊ में चौक का ये सराफा मार्केट अपने आप में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास का जो बिज़नेस होता है, जिस दुकानदार पे यकीन होता है, जिस दुकान पे यकीन होता है, लोग वहीं आते हैं। यहाँ पर हम आपको लेकर आ गए हैं शराफा मार्केट और शराफा मार्केट में हमें मिल रहे हैं विनोद महेश्वरी जी। विनोद महेश्वरी जी, अक्षय तृतीया नज़दीक है और जिस तरीके से सोना चांदी का भाव बढ़ रहा है, क्या लग रहा है अक्षय तृतीया तक क्या होगा? देखिए, इस समय जो भाव इंटरनेशनल तेज़ी है और चाइना और अमेरिका का जो टैरिफ वार चल रहा है उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सोने में बहुत तेज़ी आई है। उसके अलावा जो रूस यूक्रेन का जो कभी कभार युद्ध छिड़ जाता है वो लोगों में अस्थिरता की भावना पैदा करती है, वो सोने में तेज़ी लाती है। इसके अलावा कई और भी कारण है। आगे आने वाला भविष्य जो है अक्षय तृतीया का है और वो बहुत हिसाब से लोकल व्यापारी सब तैयारी कर रहे हैं। बता रहे थे कि अभी हाल ही में सोना जो है ऐतिहासिक रूप से बढ़ा था। सोने तो अब वो क्या लग रहा है कि अक्षय तृतीया तक? हाँ, सोने में बहुत रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी आई है और अक्षय तृतीया की उम्मीद है कि सोने में और तेज़ी आएगी, जो 1 लाख से ऊपर पार कर जाएगा। और चांदी में 1 लाख 1.25 लाख की जो है आगे भविष्य दिख रहा है। अगर जिस हिसाब से तेज़ी जो भाव में अस्थिरता रही और जो पूरे वर्ल्ड में जो अस्थिरता की भावना आ रही है, इसमें सोने चांदी में ही तेज़ी आने की उम्मीद है। तो पिछली बार का अक्षय तृतीया उसमें जैसा कि पता ही है कि 200-250 करोड़ का तो चांदी बिका और लगभग 1-1.5 किलो। पिछली बार जो है जो रिकॉर्ड्स थे हम लोग पास, उस हिसाब से पूरे लखनऊ का जो डाटा हमारे पास आया था उस हिसाब से बहुत करीब चांदी और सोना काफ़ी मात्रा में बिका था। लेकिन इस बार भाव के चक्कर में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको पार कर जाएगा, क्योंकि उस समय चांदी और सोना कम भाव में था। आज चांदी सोना ज़्यादा भाव में है तो वैल्यूएशन जो हिसाब से आएगी उसकी रिकॉर्ड को तोड़ेगी। मतलब आपका कहना मतलब है कि मात्रा भले ही कम हो लेकिन दाम ज़्यादा है, इसलिए वो टर्नओवर के हिसाब से ज़्यादा जाएगा। टर्नओवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि चांदी सोना की मात्रा जो है वो बहुत इस समय लोगों में एक भावना घर गई है कि चांदी और सोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। और हम लोग का भी अनुमान है कि 1.25 लाख के आसपास चांदी हो जानी चाहिए और सोना का जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। इस समय 32 इस दुकान में भी आकर के देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। देखिए, सब तैयारियाँ तो अभी से ही चलना शुरू हो गया, क्योंकि अप्रैल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और हम लोग की अभी से ही लोगों में तैयारी शुरू कर दी है कि 30 अप्रैल तक जो नया स्टॉक आना है, कैसे आना है उसको। जरा ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बड़े कलेक्शन है। ये देखिए कान के हैं, ये कान के हैं, ये रिंग्स हैं, अलग अलग तरह की रिंग्स हैं, बहुत सुंदर इसमें रिंग्स हैं। और इस तरह की हम लोग किस तरह के लोग यहाँ पे देखना पसंद कर रहे हैं, है ना? ज़्यादातर लोग यहाँ पे गोल्ड तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, फिर भी जहाँ लोग 10 ग्राम ले रहे हैं तो वहाँ 5 ग्राम ही ले रहे हैं। लेकिन अब शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो लोग आकर के खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भाव बढ़ा है तो ये उम्मीद थी कि इस तरह का मार्केट में बाजार में हो सकता है या और बढ़ने की? इतना तो नहीं किसी को उम्मीद था कि इतना ऊंचा जाएगा रेट गोल्ड का, लेकिन अब जैसे जैसे गोल्ड बढ़ रहा है तो लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत इधर 1-2 दिन में डाउन हुआ है तो लोग ले भी रहे हैं गोल्ड। जी, इन्वेस्टमेंट तो माना ही जाता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए तो सोना बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, वो तो है। अक्षय तृतीया आ रहा है आपका 30 अप्रैल को, उसमें भी लोग काफ़ी खरीदारी करेंगे। बाबूजी, इतने समय से आप इस मार्केट को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि रेट क्यों बढ़ा? थोड़ा
रेट तो जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से बढ़ रहे हैं बस। और मार्केट जो तेजी में है वो त्योहार की वजह से नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की वजह से तेजी है। लड़ाई जो मार्केट में चल रही है सोने से क्या लेना देना बताइए तो। नहीं, फर्क पड़ता है। तो आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। भाई नहीं कुछ बता पाएंगे। नहीं, सोना चांदी जैसे वहाँ आने से मुश्किल हो रही है। हाँ तो ही विनोद भाई, अच्छा आप ही बताइए, आप कह रहे थे क्या क्यों फर्क पड़ रहा है, किस तरीके का? देखिए, चांद सोने में जो तेजी, इंटरनेशनल तेजी आ रही है, उसका पीछे रीजन है कि आपने पूछा कि लड़ाई का कारण क्या है। अस्थिरता की भावना, जब भी देश के ऊपर कोई भी अस्थिरता की भावना आती है तो वैल्यूएशन किसकी बेहतर होती है। ना आपका मकान काम आएगा, ना आपकी दुकान काम आएगी, ना ही जो है लिक्विड के रूप में आपके शेयर्स काम आएंगे। सिर्फ चांदी सोना ऐसा एक धातु है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी भी किसी समय बनाया जा सकता है, और इसलिए लोगों के विश्वास उस पर ज़्यादा है। और इसमें चाइना की परचेजिंग इस समय सोने में बहुत ज़्यादा हो रही है। अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, और इन दोनों की लड़ाई में सोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये बताइए, क्या कोविड के समय पे भी यही हाल हो रहा था? क्योंकि आप कह रहे थे कि जब भी मुश्किल आती है, युद्ध भी एक आपदा है, और आपदा तो कोविड के समय चूंकि लोगों की ज़रूरत की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान था, सोना चांदी उसके नगड़ा हो गया था, क्योंकि आदमी को जीने के लिए जो है राशन की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए उसका तरफ फर्क। अब ये चूंकि चांदी सोना विलासिता की वस्तु है और ज़रूरत की चीज़ भी है, ज़रूरत के समय काम यही आती है और कोई चीज़ काम नहीं आती है। सोने को आप तत्काल बेच सकते हैं, आपको रुपए की जरूरत है, किसी तरीके के है, तो बैंक भी आपको देना तैयार है। अब अक्षय तृतीया का जो गणित है, जो सोना चांदी का बाजार है या उसके जो दाम है, वो क्यों बढ़ रहे हैं या अक्षय तृतीया तक क्यों और बढ़ जाएंगे? और इस बार अगर हम कहें लखनऊ के सराफा इस बाजार में, इस गली में, अगर सोने चांदी के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो ये माना जा रहा है कि को तोड़ देगा। वजह यह है कि दाम इतने बढ़े हुए हैं कि जो भी खरीदारी की मात्रा हो, अगर वो थोड़ा कम भी होगा तो दाम इतने ज़्यादा हैं कि पिछले बार के रिकॉर्ड को टूट जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और सोना चांदी का बाजार इसलिए भी ऊंचा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी ग्लोब में हो रहा है, जो बाकी दुनिया में हो रहा है, उसका असर यहाँ के मार्केट पर भी पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें